want justice. We want justice. We want justice. Zindabad. 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 उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक रूप से और गर्म हो गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विश्वविद्यालय के संस्थापक मोहम्मद आजम खान के समर्थन में अब बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी प्रमुख मायावती भी खुलकर सामने आ गई। उन्होंने विश्वविद्यालय की इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि किसी भी शिक्षण संस्थान के मामले में बुलडोजर की कार्रवाई अंतिम विकल्प नहीं होनी चाहिए। मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश पर मंडलायुक्त मुरादाबाद की अदालत द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यूपी के जिला रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर के नाम पर स्थापित यूनिवर्सिटी की आर्थिक शिक्षण इमारतों को उसका स्वीकृत नक्शा आदि के अभाव में ध्वस्त करने की रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर अब रोक लगाने का फैसला उचित और इसका स्वागत है। वैसे केवल जौहर विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर अन्य और भी शिक्षण संस्थाएं हैं जो अपने निर्माण आदि में सरकारी नियमों आदि का सही से अनुपालन नहीं कर पाए हैं तो उन पर भी बुलडोजर चलाकर तोड़ने की सख्ती करने के बजाय सरकार को उन सबको सही व नियमित कराने के संबंध में जरूरी कार्रवाई करने की नीति अपनानी चाहिए ताकि वहां शिक्षा हासिल करने वाले सभी छात्र छात्राओं का जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित ना होने पाए। उम्मीद है कि सरकार बीएसपी की इस जनहितैषी सलाह पर जरूर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। इसी बीच विश्वविद्यालय प्रबंधन को कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत मिली। मंडलायुक्त की अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले के अंतिम निस्तारण तक रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। इसके चलते विश्वविद्यालय परिसर में फिलहाल किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा था कि राजस्व ग्राम सिंगनखेड़ा स्थित मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की भूमि पर बने 38 निर्माण स्वीकृत मानचित्र के बिना किए गए हैं। आरडीए के अनुसार एकेडमी और मेडिकल भवनों को छोड़कर लगभग 82,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इन निर्माणों को 15 दिनों के अंदर खुद हटाने का निर्देश दिया गया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर प्राधिकरण खुद ध्वस्तीकरण करेगा और उसका खर्च भू राजस्व की तरह वसूला जाएगा। जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मायावती के अलावा चंद्रशेखर आजाद ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया था। चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाने का आदेश मुख्यमंत्री की सांप्रदायिक राजनीति का उदाहरण है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई बार राज्य सरकारों को फटकार लगा चुका है और ऐसे मामलों में कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार या रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इस मामले में सांप्रदायिक आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। प्रशासन का पक्ष यही है कि कार्रवाई निर्माण संबंधी नियमों और स्वीकृत मानचित्र के अभाव से जुड़ी है। अब इस मामले की निगाहें मंडलायुक्त अदालत की आगामी सुनवाई पर टिकी है। अदालत के अंतिम निर्णय से यह तय होगा कि विश्वविद्यालय की विवादित इमारतों को नियमित किया जाएगा या ध्वस्तीकरण के आदेश को बरकरार रखा जाएगा। फिलहाल अंतरिम राहत मिलने के बाद जौहर विश्वविद्यालय परिसर में बुलडोजर की कार्रवाई पर विराम लग गया है और यह मुद्दा कानूनी के साथ साथ राजनीतिक बहस का केंद्र भी अब बन चुका है। मैं यही कहूँगी कि ये बच्चों की कामयाबी की एक पहली सीढ़ी है, लेकिन ये परमानेंट स्टे नहीं है। इसमें फिलहाल ये राहत दी गई है कि फिलहाल हम बिल्डिंग्स को तोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये बच्चों का ये कहना है कि हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से आदेश निरस्त नहीं हो जाता। अच्छा मैम, अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मिले थे, उन्होंने भी किस तरीके की बात रही और मिलने आए थे यहाँ पर? उन्होंने यही कहा है कि हम यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ हैं और हम उनकी मांग को पूरा समर्थन देते हैं। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जिसके 38 इमारतों को बुलडोज़र से गिराने वाले थे उस पर फ़िलहाल रोक लगाई है वहाँ के प्रशासन ने। ये खुशखबरी है। मैं मुबारकबादी पेश करूँगा उन तमाम छात्राओं को, शिक्षकों को, जो संविधान के मानने वाले लोगों को। तमाम लोग जो वहाँ पर गए उन्होंने संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया और आज वहाँ पर इस तरह का ऑर्डर वापस लेना पड़ा।
एक देखिए यूनिवर्सिटी है, एक जिसको आप बोलते हो शिक्षा का मंदिर, तो छात्र पढ़ते हैं, 2500 से 3000 के करीब छात्र वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, इतने बरसों की यूनिवर्सिटी है। मगर ये मोदी सरकार को तो पता नहीं, ये तो पढ़े लिखे है नहीं, इनको पढ़ाई की अहमियत नहीं मालूम है। हाँ, कितनी सारी मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी जानकारी के मुताबिक 90% ऐसी इमारतें लखनऊ में है जिसके पास कोई प्रमाण पत्र, इल्लीगल है, इल्लीगल अतिक्रमण है, उनके पास या वहाँ के नक्शे भी नहीं है। जहाँ से डीएम साहब बात कर रहे हैं वहाँ की भी जगह का पता चल रहा है कि वहाँ पे भी नक्शा नहीं है। तो क्या किस किस को तोड़ेंगे आप? लेकिन यहाँ आपने देख लिया, बस नाम लिख दिया है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तोड़ देगा। अरे आप क्यों तोड़ रहे हो? क्यों बुलडोज कर सकते हैं आप भाई? कानून में प्रावधान है कि अगर कोई इल्लीगल अतिक्रमण भी है तो आप उसको कंपाउंडिंग कर सकते हो, आप उसका हर चीज़ है। मगर नहीं, आपको तोड़ना, तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी को, सरकार को किसी भी कीमत पे तोड़ना नहीं चाहिए, गिराना नहीं चाहिए। और ये इंशाल्लाह हमको यकीन है कि आगे यूनिवर्सिटी बचेगी। हमारी पार्टी ने भी बहुत मेहनत की और तमाम उन लोगों का मैं शुक्रिया करूँगा जिन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए जद्दोजहद किया और एक पढ़ाई के इदारे को बचाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के खिलाफ है, शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद कर दिए हैं और शराब के ठेके खोल दिए हैं। जौहर विश्वविद्यालय जो आदरणीय आजम साहब ने बनाया था, एक विश्वविद्यालय, शानदार विश्वविद्यालय, क्योंकि बीजेपी कोई नया बना नहीं सकती, इसलिए उसको विध्वंस करने में बहुत मजा आता है। आप नौजवानों का भविष्य चौपट कर देंगे, यूनिवर्सिटी गिराने की मंशा रखेंगे, बुलडोजर की धमकी देंगे। लेकिन ये आज जो रोक लगी है, ये साबित करती है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश पर, जो जौहर विश्वविद्यालय में भी छात्र नौजवान धरने पर थे, गुस्सा अपना जाहिर कर रहे थे, जायज मांग को लेकर के बात कर रहे थे, मंडलायुक्त ने उसको अभी तक रोक दिया है। लेकिन जब आप इसके तह में जाएंगे, केवल आदरणीय आजम साहब को परेशान करने के लिए यही अधिकारी साजिश करते रहते हैं, सरकार को कुछ न कुछ बताते रहते हैं, अपने नंबर बढ़ाते रहते हैं। तो इन अधिकारियों के चक्कर में और सरकार की जो नीतियां हैं, ये शिक्षा को और शिक्षा के मंदिरों को ये केवल ध्वस्त कर सकते हैं, नया कुछ नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की जीत जैसे जंतर मंतर पर हुई थी, वैसी ही जीत ये भी है जो जौहर विश्वविद्यालय में रोक लगी है।